अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल हानिया स्वीट व्लॉग। अच्छा जी, ये तो आप सब लोग जानते हैं ना कि ये वाला मेरा जो चैनल है ये मेरा सेकंड चैनल है जिसका नाम हानिया स्वीट व्लॉग है। और जो मेरा फर्स्ट चैनल है उसका नाम स्वीट डॉल्स है, जिसको आप सब ने ज़रूर विज़िट किया होगा। और अगर नहीं भी विज़िट किया तो लाजमी लाजमी मेरे फर्स्ट चैनल का विज़िट ज़रूर कीजिएगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। क्योंकि उसमें मैंने बेतहाशा बहुत ही प्यारी प्यारी न्यू डिज़ाइनिंग बताई है, सिखाई है कटिंग स्टिचिंग के साथ। स्पेशल छोटी बच्चियों की हर तरह की डिज़ाइनिंग सिखाई गई है, तो ज़रूर विज़िट कीजिएगा। और जो लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरे फर्स्ट चैनल को भी और मेरे इस सेकंड चैनल को भी। क्योंकि मेरे इस चैनल में मैं बड़े सूटों की डिज़ाइनिंग, छोटे सूटों की डिज़ाइनिंग और हर तरह के ट्राउज़र की कटिंग स्टिचिंग आपके साथ शेयर किया करूँगी और करती रहूँगी। अच्छा जी, आज की वीडियो में जिस ट्राउज़र की कटिंग स्टिचिंग मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो 10 से 11 साल की बच्ची का ट्राउज़र कटिंग होगा, साथ स्टिचिंग भी बताऊंगी। ये वाली जो चीज़ें मैं दिखा रही हूँ इसकी मैंने बहुत ही प्यारी शर्ट रेडी करनी है इस ट्राउज़र के साथ की, और इसकी वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ अपने फर्स्ट चैनल में, तो लाजमी विज़िट कीजिएगा। बहुत ही प्यारा न्यू डिज़ाइन है इस कुर्ती का। यहाँ पर जो ट्राउज़र मैं कटिंग स्टिचिंग करने वाली हूँ ये अफ़गानी शलवार जिसे हम कहते हैं, इसे पटियाला शलवार भी कहते हैं। यहाँ पर मैंने चौड़ी इलास्टिक ली है जिसकी लंबाई यहाँ पर मैंने 12 इंच रखी है और इसकी चौड़ाई देख लें तकरीबन 1.25 इंच है। क्योंकि मैंने पोंचे में इलास्टिक डालकर चुनट्स डालनी है और बहुत ही ईजी तरीका मैं आपको बताऊंगी। और जो इलास्टिक नेफे में डालनी है वो अपनी अपनी बच्ची की फिटिंग के हिसाब से लेनी है। यहाँ पर डबल फोल्डर इलास्टिक है जिसकी लेंथ 10.5 इंच है। अच्छा जी, 10 से 11 साल की बच्ची की जो इलास्टिक की फिटिंग है वो ज़्यादातर यही होती है, लेकिन फिर भी अगर आपको कन्फ्यूजन हो, ना पता चले कि इलास्टिक की फिटिंग कितनी रखी जाए, तो आपके पास तो नाप तो होगा ही ना ट्राउज़र का, तो नाप से आप फिटिंग मेजरमेंट कर लें, या फिर आप अपनी बच्ची को अपने पास बिठाकर उसकी कमर की फिटिंग ले लें इंची टेप से, तो फिर आपको इजीली पता चल जाएगा। अच्छा जी, यहाँ पर जो फैब्रिक मैंने लिए है वो है डोरिया लीलन। मल्टी कलर में ये फैब्रिक मैंने लिया है। इसके साथ की ब्लैक कलर की कुर्ती बनेगी बहुत ही प्यारी डिज़ाइनिंग के साथ, पॉकेट्स वाली और मल्टी कलर की लेसेस यूज़ करके। तो लाजमी विज़िट कीजिएगा मेरे पहले चैनल का और ये कुर्ती डिज़ाइन ज़रूर देखिएगा। अच्छा जी, यहाँ पर ये वाला जो फैब्रिक है इसकी जो चौड़ाई है डबल फोल्ड करने से वो 18 इंच है, तो चौड़ाई तो हम इतनी ही रहने देंगे। अच्छा, ये भी बता दूं कि ये जो फैब्रिक है ये टोटल 2 मीटर फैब्रिक मैंने लिया है। 2 मीटर में 10 से 11 साल की बच्ची का बहुत आसानी के साथ अफगानी शलवार स्टिच हो जाएगी। अब यहाँ पर इसकी लेंथ जो हमने रखनी है, टोटल तैयार जो लेंथ हमने रखनी है वो 30 इंच लेनी है। 30 इंच में 1.5 इंच नेफे का मार्जिन हम रखेंगे और 2 इंच नीचे जो पोंचा हमने फोल्ड करना है वो हम मार्जिन रखेंगे। और पोंचे में मैंने चौड़ी इलास्टिक डालनी है जिसकी चौड़ाई तकरीबन 1.25 इंच थी, इस लिहाज से पोंचों की फोल्डिंग का जो मार्जिन है वो मैंने 2 इंच रखा है। तो टोटल यहाँ पर मार्जिन जो लेंगे ट्राउज़र की लेंथ का वो 34 इंच रखेंगे, 34 इंच। तो यहाँ पर 34 इंच पर मैं निशान लगा दूंगी, ये देखें। तो निशान लगाने के बाद यहीं से फैब्रिक को हम फोल्ड कर लेंगे और ये देखें जी, इस तरीके से फैब्रिक को डबल किया। अब ये देखें जी, इतना सा कपड़ा ऊपर से बच रहा है क्योंकि ये 2 मीटर फैब्रिक है। तो ये देखें 34 इंच पर निशान लगाने के बाद फैब्रिक को फोल्ड किया तो इतना सा जो कपड़ा बच रहा है इसको हम कटिंग करके अलग कर देंगे। और ये वाला जो फैब्रिक निकला है ये कुर्ती में पॉकेट्स बनाने के काम आएगा। और लाजमी मैं बार बार यही आपको कह रही हूँ कि वो कुर्ती डिज़ाइन ज़रूर देखिएगा, अभी जाकर देख लें इस ट्राउज़र डिज़ाइन को देखने के बाद, क्योंकि वो आपको लाजमी पसंद आने वाला है। और अपनी बच्चियों का ज़रूर ट्राई कीजिएगा विंटर सीज़न में, समर सीज़न में, कोई भी पार्टी वेयर, कोई भी इवेंट आए तो ये डिज़ाइन बहुत ही अच्छा लगेगा बच्चियों के पहना हुआ। अब यहाँ पर देखें जी, ट्राउज़र की हमने लेंथ तो मेजरमेंट कर ली है। अब ये देखें, इसको डबल फोल्ड इसी तरीके से रहने देना है और जो इसका खुले वाला पार्ट है वो आपने अपनी तरफ रखना है। अब यहाँ पर इसकी जो टोटल चौड़ाई थी वो 18 इंच थी, लेकिन यहाँ पर हमने 15 इंच पर निशान लगाना है, क्योंकि ऊपर से जो ट्राउज़र की फिटिंग है नेफे वाली पार्ट की जगह से, वहाँ से हमने 15 इंच ही रखना है। तो सीधा निशान इस तरीके से लगा दिया, सीधी लाइन ड्रॉ कर ली। अब यहीं से 1.5 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए निशान लगा देना है, ये निशान नेफे का होगा। अब इसी नेफे के निशान से सीधा निशान हमने मेजरमेंट करना है 13 इंच तक, ये होगा आसन का निशान।
टोटल तैयार आसन मुझे 13.5 इंच चाहिए, लेकिन यहाँ पर हमने 13 इंच लगा दिया क्योंकि यहाँ पर हमने हल्की सी गोलाई की शेप देनी है। ये देखें इस तरीके से, जिस तरीके से हम कंधे को हल्की सी गोलाई की शेप देकर कंधे को कटिंग करते हैं, सेम यही तरीका यूज़ करते हुए यहाँ से हमने आसन का निशान लगा देना है और फिर बाद में हम कटिंग कर लेंगे। सेम ऐसी तरीके से अगर आप आसन की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे ना तो ट्राउज़र कभी भी फटेगा नहीं। अब यहाँ पर नीचे से पौंचे की जो फिटिंग हमने रखनी है वो टोटल 12 इंच रखनी है। 12 से 13 इंच रख लें क्योंकि यहाँ पर मैंने चुनट्स डालनी है। आम जो ट्राउज़र के पौंचे की जो फिटिंग होती है बच्ची की वो 6 इंच होती है, तो यहाँ पर हम 6 इंच ही तैयार रखेंगे चुनट्स डालने के बाद। अब ये देखिए जी 12 इंच पर पौंचे की फिटिंग का निशान लगा दिया नीचे और यहीं से हमने हल्की सी गोलाई की शेप देते हुए आसन तक निशान लगा दिया। अब यहाँ से हम कटिंग कर लेंगे। अच्छा जी, यहाँ पर एक और चीज़ का ध्यान आपने लाजमी रखना है कि जिधर आप पौंचे की कटिंग कर रही हैं ना, पौंचा जिधर रखा है वो बंद वाला पार्ट होना चाहिए। खुले वाला पार्ट आपने नेफी की तरफ लेकर आना है, क्योंकि अगर आप यही तरीका सेम यूज़ करेंगे ना तो फिर जो आपके 4 पीसीज में जो कपड़ा निकलता है सेंटर से वो फिर आपका 2 पीसीज में निकलेगा और आप किसी भी जगह पर इजीली उसको यूज़ कर सकती हैं। तो यहाँ पर देखें जी ट्राउज़र की कटिंग हो चुकी है, मतलब कि अफ़गानी शलवार की। अब नीचे से जो पौंचे का बंद वाला पार्ट था उसको भी मैंने कटिंग कर दिया है और अलग अलग पीसेस कर दिए। अब यहाँ पर देखें हमने स्टिचिंग स्टार्ट करनी है और किस तरीके से स्टिचिंग करनी है ये देखें। इसको हमने इस तरीके से ओपन कर लेना है और आसन वाले हिस्से दोनों हिस्से हमने पकड़ लेने हैं इस तरीके से। ये देखें अब यहाँ से हमने आसन की सिलाई लगानी है इधर से और दूसरी तरफ से भी आसन की सिलाई लगा देनी है। तो यहाँ पर देखें जी मैंने दोनों तरफ आसन की सिलाई लगा दी है। अब यहाँ से सेंटर से पकड़ेंगे और इसको इस तरीके से सेट कर लेंगे और ये शलवार की शेप में आ जाएगा और आसन की जो सिलाइयाँ हैं वो सेंटर में आ जाएंगी। अब यहाँ से दूसरा काम क्या करना है स्टिचिंग में, आसन की सिलाई लगाने के बाद अब हमने नेफे की सिलाई लगानी है और नेफे की सिलाई लगाने के लिए जितनी चौड़ी इलास्टिक ली है उससे हम थोड़ा सा ज़्यादा नेफे को फोल्ड करते हुए ताकि इजीली इलास्टिक गुजारी जा सके। सबसे पहले हमने नेफे को फोल्ड करके सिलाई लगा देनी है, ये देखें जी, और इलास्टिक को हम बाद में गुजारेंगे। ये बहुत आसान तरीका है स्पेशल बिगिनर्स के लिए। तो नेफे की सिलाई लगाने के बाद तीसरा जो काम है स्टिचिंग में वो है पौंचे को फोल्ड करना और उस पर सिलाई लगाना। अब यहाँ पर देखें जी हमने अफ़गानी शलवार तैयार करनी है, वो भी इलास्टिक वाली चुनट्स वाली। यहाँ पर सबसे पहले हमने ट्राउज़र की लेंथ मेजरमेंट करनी है कि हमने तैयार लेंथ कितनी रखनी है। 30 इंच तैयार लेंथ है तो आधा इंच मैं एक्स्ट्रा लूँगी क्योंकि ये चुनट्स वाली शलवार है और जब ये पहनी जाती है तो ये ज़्यादा ऊपर को उठने लग जाती है, इसलिए मैंने आधा इंच ज़्यादा लिया है ताकि ये ज़्यादा ऊपर को उठे ना और बहुत अच्छी उसकी लुक आए पहनने के बाद। अब यहाँ पर जितना ज़्यादा फैब्रिक बड़ा हुआ था मतलब 2 इंच का था तो मैंने इसको इस तरीके से फोल्ड करके तो यहाँ पर सिलाई लगा देनी है और इतना फोल्ड करना है कि इलास्टिक जो है चौड़ी इलास्टिक वो ईजिली इसमें आसानी से गुजारी जा सके। अब ये देखें जी यहाँ पर आपने इलास्टिक को रख कर भी देख लेना है। तो ये देखें जी यहाँ पर मैंने दोनों पौंचों पर सिलाई लगा दी है और ये देखें यहाँ पर मैं इलास्टिक रख कर भी आपको दिखा रही हूँ। अब यहाँ पर जी हमने इलास्टिक को गुजारना है पौंचे में, जिसके लिए यहाँ पर हेयर पिन लूँगी मैं और हेयर पिन को इस तरीके से इलास्टिक में से गुजार दिया। अब यहाँ पर हम इलास्टिक को गुजारेंगे और ये देखें जी इस तरीके से बहुत आसानी के साथ इलास्टिक गुजर जाएगी। और ये भी ध्यान रखना है कि जब हम इलास्टिक गुजार रहे हैं तो इलास्टिक जो है वो मुड़े ना, मतलब कि उसमें बल ना आए। तो यहाँ तक लाकर यहाँ पर हम सिलाई लगाकर इलास्टिक को पक्का कर देंगे ताकि दूसरे सिरे की तरफ ना निकले। तो दोनों तरफ इस तरीके से सिलाइयाँ लगा देनी हैं। यहाँ पर भी इस तरीके से चुनट्स डाल देनी है सेंटर में और यहाँ पर भी हम सिलाई लगा देंगे और इसका जो रास्ता है वो बंद कर देंगे ताकि इलास्टिक निकले ना बाहर। दोनों तरफ सिलाई लगा दी है। अब इसको हल्का सा खींचकर इसके चुनट्स बराबर कर देंगे और ये देखें जी बहुत ही प्यारी चुनट्स के साथ मतलब इसकी लुक आ गई है और ये अफ़गानी शलवार तैयार होने वाली है। इसको हम पटियाला शलवार भी कह सकते हैं। लेकिन ये जो डिज़ाइन मैंने तैयार किया है ये न्यू आइडिया न्यू टिप्स के साथ मैंने ये डिज़ाइन रेडी किया है। ऐसी शलवार आपने बहुत ही कम देखी होगी या सुनी होगी, लेकिन मैंने ये ट्राई किया ताकि आपके लिए न्यू डिज़ाइन लेकर आऊँ। तो यहाँ पर देखें जी इस तरीके से पौंचे दोनों रेडी हो चुके हैं। अब हमने क्या करना है, पौंचे की जो फिटिंग है उसकी सिलाई लगाएंगे और पौंचे की फिटिंग मैंने कितनी रखनी है 6 इंच। आप अपनी बच्ची के मेजरमेंट के हिसाब से भी पौंचे की फिटिंग रख सकती हैं, 5 इंच भी रख सकती हैं, 6 इंच वैसे बिल्कुल ठीक है परफेक्ट मेजरमेंट के साथ। तो यहाँ पर हम फिटिंग की सिलाई लगा देंगे। तो फिटिंग की सिलाई लगाने के बाद फिर नेफे में भी हमने सेम इसी तरीके से इलास्टिक को गुजारना है।
तो ये देखें जी, ये नेफे में भी मैंने इलास्टिक डाल दी है और इसको मैं ओपन करके दिखाऊंगी शलवार को। बहुत ही खुले फेर के साथ ये शलवार रेडी हो चुकी है। और ये देखें जी, आसन की तरफ से भी ये खुला कपड़ा है काफ़ी, ऊपर से भी ये देखें इलास्टिक डाली है और नीचे से जो पोंचे में इलास्टिक डाली है उसकी तो क्या ही बात है, वो तो बहुत ही प्यारी उसकी लुक आई है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि ये पहनी हुई तो बहुत ही ज़बरदस्त लगती है। आप अपनी खुद की बनाएं ये शलवार डिज़ाइन, अपनी बच्चियों के तैयार करें, किसी भी एज की बच्ची के लिए ये शलवार रेडी हो सकती है। सेम यही तरीका यूज़ करके आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब जी, आप लोगों ने ये भी मुझे बताना है कि आपको मेरा कलर कम्बिनेशन कैसा लगता है। ये मल्टी शेड में ट्राउज़र मैंने रेडी किया है, इसके साथ ब्लैक कलर की कुर्ती है, उसके ऊपर मल्टी शेड में मैंने सारी डिज़ाइनिंग करनी है। ये सारी चीज़ें आपको कैसी लगी हैं, क्योंकि ये सारी मेरी खुद की चॉइस हैं। कस्टमर ने सिर्फ़ और सिर्फ मुझे कुर्ती का फैब्रिक दिया था, उसके साथ उन्होंने कहा था कि अपनी मर्ज़ी का ट्राउज़र लाकर अपनी मर्ज़ी की डिज़ाइनिंग कर दें। तो ये सारी चीज़ें फिर मैंने अपनी मर्ज़ी से ही की हैं। ये देखें जी, ये ब्लैक कलर का जो फैब्रिक है इसकी कुर्ती मैंने रेडी करनी है और ये लेसिस मैंने ली हैं और ट्राउज़र में से जो कपड़ा बचा है उसकी डिज़ाइनिंग मैंने इस कुर्ती के ऊपर करनी है। बहुत ही प्यारा न्यू डिज़ाइन बनेगा, बन चुका है और मैंने वीडियो भी अपलोड कर दी है अपने फर्स्ट चैनल में। तो ज़रूर विज़िट कीजिएगा, मेरे कहने पर लाजमी विज़िट कीजिएगा और हो सके तो वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें और मेरे दोनों चैनल्स को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि भाई इसमें आपका ही बहुत फ़ायदा है। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नए डिज़ाइन के साथ। अल्लाह हाफिज़।